नमस्कार साथियों, आपको बता दें कि आज एक ऐसा अजीबोगरीब मामला निकलकर सामने आया है जहां एक पीड़ित व्यक्ति को अपनी पत्नी को गिरवी रखने के लिए कहा गया। इस तरीके का मामला जब उसके साथ एक घटनाक्रम होता है और वो अपनी जो पूरी वारदात है उसको एक्सप्लेन करने के लिए थाने पहुंचता है तो उससे कहा जाता है कि एक दिन के लिए अपनी पत्नी को ही यहाँ पर रख के जाइए। आइए सर से जानते हैं कि क्या पूरा मामला था। सर, क्या बात हुई थी जिस वजह से इतनी बड़ी बात जो है वो निकल कर सामने? जैसे कि इनका जो कमल कुशवाहा जी हैं, ऑटो गरीब परिवार से हैं, ऑटो को चलाते हैं और अपना आजीविका अपने बच्चों की, अपने परिवार की चलाते हैं। 9 तारीख को इनका ऑटो चोरी होता है, तो ऑटो चोरी की इन्होंने पड़ाव थाने में सूचना करी और सूचना के बाद उन्होंने FIR तो नहीं करी, उन्होंने कहा खुद ढूंढो। तो इन्होंने खुद अपने प्रयास से ढूंढा और इनको RPF थाने के बगल से ऑटो रखा मिला। तो इन्होंने इसकी सूचना विधिवत खुद नहीं उठाया, पड़ाव थाने को दी। पड़ाव थाने ने 2 कांस्टेबल भेजे और इनको उठवा के इनको सुपुर्द किया है। उसके बाद पड़ाव थाने में से इनको ऑटो मिला है और इन्हें लाडली बहना के रूप 2000 रुपये भी पड़ाव पुलिस को मिठाई के तौर पे उन्होंने मांगे, तो मिठाई के लिए दिए कि चलो ठीक है, ऑटो मिल गया, दे दिया। उसके बावजूद हुआ ये कि 2 से 3 दिन बाद चंद्रमदनी नाके एरिए से 4 RPF 3-4 लोग RPF पुलिस के ऑटो में बैठे और इनको वहाँ से पकड़ के लाए। और पकड़ के लाए, क्या वजह थी इस चीज़? वो तो वही जानते हो, कोई वजह नहीं थी। उन्होंने सवारी बन के बैठे, उनको असल में क्या था, इनको लेके आना था बहाना बना के। तो सवारी बन के बैठे और जैसे ही स्टेशन पे आए तो उन्होंने कही ऑटो लगाओ और पकड़ के अंदर ले गए। उसके संग मारपीट की। बोलो ऑटो यहाँ से कैसे उठाया आपने? तो उन्होंने कहा कि मैंने ऑटो नहीं उठाया, ऑटो का मालिक हूँ मैं। कागज़ दिखाए और पड़ाव पुलिस से भी बात कराई। वो लेकिन पड़ाव पुलिस से सूचना और बात उनका संवाद होने के बाद भी RPF के उन्होंने पड़ाव पुलिस की बात नहीं मानी और उनके संग मारपीट की और 50,000 रुपये की मांग की। इसके बाद बोले पत्नी को लेके आओ। पत्नी आपकी ऑटो लेके गई थी। जब ये राखी पे घर गई थी तो अगले दिन पत्नी को बुलाया। पत्नी और ये दोनों फिर गए और पत्नी के साथ भी बदसलूकी करी, उसके साथ फिर मारपीट की। और पत्नी से पूछने का पैसे नहीं हैं, तो पत्नी से एक शब्द इन्होंने बोला कि नहीं है तो अपनी पत्नी को छोड़ जाओ एक दिन के लिए। तो ये आघात वो सहन नहीं कर पाया। पैसे तो गरीब थे ही, खाने के लिए भी पैसे नहीं जिनके पास, मारपीट रहे थे। तो उसने यही कहा कि अब ऑटो नहीं मिलेगा और मैं अपने सामने तुम्हारी ये बेइज्जती नहीं दे सकता, और उन्होंने फांसी लगा। कौन लोग थे जिनके द्वारा ये बात कही गई है कि पत्नी को यहाँ छोड़ के? ये RPF के थाना प्रभारी और कुछ कांस्टेबल हैं, तो वो ये शिनाख्त करेंगी। लेकिन समस्या ये है कि 4 से 5 दिन शिकायत दिए हो गए, आज तक ना कोई CCTV कैमरा जब्त हुआ और ना इनसे शिनाख्ती कराई गई, थाने ले आके कौन कौन ने क्या कहा, और ना ही कोई माल खाने का रजिस्टर, रोजनामचा रजिस्टर, ना पड़ाव का ना RPF का, कुछ भी जब्ती नहीं हुई। और जो कि साफ साफ इशारा कर रहा है कि 24 घंटे भी बहुत होते हैं, 4 से 5 दिन पूरी संभावना है, पर्याप्त समय आरोपियों को दिया जा रहा है जिससे वो छेड़छाड़ कर पाएँ। ये बेहद गंभीर मुद्दा है। इसी को हम उठाने SP साहब के पास आए हैं। अब उन्होंने कहा है कि मैं DSP हिना खान जी को बुला रहा हूँ। अब क्या इसमें निकल के आता है, अगर ये इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेगी और भी संगठन और भी पार्टियों को शामिल करेंगे, लेकिन इस गरीब कुशवाहा समाज को न्याय दिला के रहेंगे। एक दुखद और है, यहाँ कुशवाहा समाज के 2 बड़े नेता हैं। ग्वालियर के सांसद कुशवाहा समाज के हैं, नारायण सिंह जी मंत्री कुशवाहा समाज के हैं। क्या इस कुशवाहा समाज ये गरीब है इसलिए अपनी आंखें मौन धृतराष्ट्र बने हुए हैं? कोई बड़ा व्यक्ति होता तो अभी तक इनके पास मदद के लिए आ गए होते। सबको पता है, मीडिया में सारी खबरें हैं, उसके बावजूद कोई कुशवाहा समाज का नेता भारतीय जनता पार्टी का इनकी मदद के लिए अभी तक नहीं आया। ये बेहद दुखद है। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था आपके साथ उस दिन, और क्या उन RPF के जवानों ने आपसे कहा था? मेरे पति को मारा तो उन्होंने बोला कि गाड़ी को, चोर को पकड़ के लेके आओ, जिसने चोर गाड़ी से पकड़ा था। तो इन्होंने बोला मैं कैसे लेके आऊँ चोर को, आपका काम है सर। कि नहीं, तू लेके आएगा जब भी हम गाड़ी छोड़ेंगे तेरी। अच्छा, कितने पैसों की मांग की गई थी आपसे? 50,000 रुपये। क्या बोला आपने उनसे, उन्होंने जब मांग किया? सर हमारे घर 2 दिन से आटा है नहीं है खाने के लिए, क्या लेके आएंगे? 50 नहीं तो 20 लेके आ, नहीं है तो अपनी पत्नी को छोड़ जा, वो ऑटो लेके आ जाएगी। अच्छा, ऐसा वो उनसे मेरी बहस भी हुई थी। तो उन्होंने बोला आपके खिलाफ, तेरे खिलाफ मैंने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया, नहीं तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देता। किस लिए मुकदमा दर्ज करना है? क्या ऑटो की वजह से। हम ऑटो लेके गए थे 12 तारीख, 10 तारीख को हमने रिपोर्ट डलवाई थी। 3 दिन से हमने ढूंढा था ऑटो अपना। 12 तारीख को लेके आए। 11 तारीख को रात में हम लोग ऑटो से दूसरे की से मिले तो वहाँ थाने के बाहर खड़ी थी। सुबह हम पड़ाव थाने में गए थे तो उन्होंने 2 पुलिस वाले भेजे थे हमारे साथ, तो उन्होंने ऑटो उठवाई थी और फिर
25 तारीख को फिर लेके गए हैं इनको कि 2 दिन पहले तू बिना बताए ऑटो लेके आया है, ऐसा बोला था उनको। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रताड़ित किया गया और इंसाफ की मांग के लिए लगातार आम आदमी पार्टी है और जिलाध्यक्ष यहाँ पर अमित शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने बात की और इनका कहना है कि अगर आगे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इस मामले में नहीं लिया गया तो लगातार आंदोलन जो है विरोध प्रदर्शन इनके द्वारा किया जाएगा और इतना गंभीर मामला है जहाँ एक इंसान को इंसाफ की मांग के लिए अपनी पत्नी को गिरवी रखने के लिए कहा जाता है। आखिर किस तरह की कानून व्यवस्था हमारे देश में है, ये सोचने वाली बात है। बने रहिए जीवन न्यूज़ के साथ सभी लाइव अपडेट्स के लिए।